हाँ, स्वागत है आप सभी का एचएल तुर्की जीके चैनल पर। तो किसने किसको कौन सी उपाधि दी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। किसने किसको महात्मा कहा, किसने किसको गुरुदेव की उपाधि दी, किसने किसको देश नायक कहा, किसने किसको राष्ट्रपिता कहा और किसने किसको नेताजी की उपाधि दी। तो इस पर महत्वपूर्ण ट्रिक, यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन होने की वजह से ये भी सवाल गलत हो जाता है। तो आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करें ताकि परीक्षा में गलती ना हो। जी हाँ, जितने भी सरल प्रश्न होते हैं बड़े ही आसानी से वो परीक्षा में फिसल जाते हैं, यानी कि गलत हो जाते हैं। तो आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए दिमाग में रखते हैं इस चीज़ को। देखिए, गांधी जी बैठे हुए हैं, चार लोग बैठे हुए हैं। गांधी जी के बगल बैठे हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और इनके जस्ट बगल बैठे हुए हैं सुभाष चंद्र बोस, और इनके जस्ट बगल बैठे हुए हैं हिटलर। ये चार लोग बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। इनके बातचीत को जो है बहुत ध्यान से सुनना है। बस इनके बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये ट्रिक हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए बातचीत में हो क्या रही है। देखिए, गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर को बार बार गुरुजी कह के चिढ़ा रहे थे। गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कह के चिढ़ा रहे थे? गुरुजी कह के चिढ़ा रहे थे। तो इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी गांधी जी को महात्मा कह के चिढ़ाना शुरू किया। गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी कहते और रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा कह के चिढ़ा रहे थे। तो गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में ये चल रहा था। गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी कहते और रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी को महात्मा कह करके चिढ़ा रहे थे। इस पर सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा लगी और उन्होंने कहा कि गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और उनको बार बार महात्मा कह करके मत चिढ़ाओ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष से कहा, चुप नालायक। बात जब गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर यानी मेरे बीच में हो रही है तो सुभाष तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको महात्मा कह के बार बार मत चिढ़ाओ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि चुप नालायक। अब रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस के बीच में झगड़ा होने लगा। तो हिटलर खड़ा हो गया और बोला सुभाष से, कि सुभाष तुम ज़्यादा नेतागिरी ना करो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो ये सब आपस में लड़ने लगे। तो गांधी जी नाराज होकर के दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि देश में एक ही रत्न है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है न झगड़ा करता है और ये सबसे ना मतलब रखता है। तो देश में एक ही रत्न है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बाकी तुम सबके सब जो है आपस में लड़ते हो। बस इतना ही याद रखना है। इतना अगर याद हो गया तो समझ लीजिए कि आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। अब देखिएगा, गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कह रहे थे? बार बार कह रहे थे गुरुजी कह रहे थे बार बार। यानी गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव की उपाधि दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को क्या कह के चिढ़ा रहे थे? महात्मा कह के चिढ़ा रहे थे। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। यानी सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। जब रविन्द्रनाथ टैगोर को गुस्सा लगी थी तो सुभाष चंद्र को उन्होंने क्या कहा था? नालायक। नालायक से समझना है नायक, यानी देश नायक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम देश नायक की उपाधि दी थी। तो देश नायक की उपाधि किसने किसको दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को दिया था। फिर हिटलर खड़ा हो गया था तो उसने क्या कहा था सुभाष से? कि ज़्यादा नेतागिरी ना करो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी।
तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। इन सब चीज़ों से दुखी होकर गांधी जी ने क्या कहा था कि हमारे देश में एक ही रत्न है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो किसी से झगड़ा नहीं करता। यानी कि देश रत्न की उपाधि किसको किसने दिया था? गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था। तो ये थी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण ट्रिक। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।